नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल श्याम सर पर। आइए आप समझते हैं जो बोर्ड के एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। माध्य एक बार ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग देख चुके हैं, अब इसको लॉन्ग क्वेश्चन में माध्य किस तरह से पूछता है इसके बारे में समझते हैं कि इसको हम बनाएंगे कैसे। माध्य यानी कि मीन। तो सबसे पहले इसका हम फॉर्मूला का बात करें, इसका सिंबॉलिक अक्षर होता है एक्स रेकरिंग यानी कि एक्स बार। तो सबसे पहले इसका अगर हम बात करें फार्मूला का कि माध्य का फार्मूला क्या होता है, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ये फार्मूला होता है इसका, ठीक है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, इसको पढ़ते हैं, ये है सिग्मा। सिग्मा सिग्मा का मतलब होता है योग का सूचक, योग का सूचक, ठीक है। उसके बाद आता है एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं बारंबारता, बारंबारता। और एक्स, एक्स मतलब वर्ग चिन्ह, एक्स का मतलब होता है वर्ग चिन्ह, ठीक है। ये तीन इसके पार्ट होते हैं। सिग्मा का मतलब होता है योग का सूचक, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी बारंबारता, और एक्स मतलब होता है वर्ग चिन्ह, मिड वैल्यू इसको कहते हैं। वर्ग चिन्ह हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एक्स बराबर होता है L1 प्लस L2 बटा 2, यानी कि L1 मतलब निम्न सीमा, L2 मतलब उच्च सीमा, और बटे में 2। इसका हम लोग सूत्र एक्स निकालने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। सिग्मा अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाए कि सिग्मा लगा हुआ, अगर इसके आगे अंक अगर 60 लिखा हुआ है, सिग्मा एफ इक्वल टू 60, तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि ये कुछ अंकों का योग है, केवल एफ का वैल्यू 60 नहीं है, कुछ अंक है जिसको जोड़ने के बाद हमारा आया है 60, इसीलिए इसके पहले लग जाता है सिग्मा। अब इसका हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, आता है एग्जाम में हर बार। झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड में हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। देखिए जैसे रहेगा कि माध्य ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें, और यहाँ पे दिया हुआ आपको मिलेगा क्लास यानी कि वर्ग चिन्ह, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, और एक फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ मिलेगा, प्रश्न में रहेगा। मान लेते हैं यहां दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से रहेगा। यहां है 3, 4, 10 और 3, इस तरह से दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। अब इसको हमको निकालना है माध्य। माध्य कैसे निकालेंगे, तो माध्य निकालने के लिए आपको दो कॉलम आगे इसको बढ़ाना पड़ेगा। एक कॉलम बनाते हैं एक्स का और एक कॉलम बनाते हैं एफ एक्स का, ठीक है। ये दो कॉलम आपको बनाना होगा। एक्स कैसे निकालते हैं, तो एक्स का फॉर्मूला है L1 प्लस L2 बाई 2, यानी कि देखिए जो क्लास दिया हुआ रहता है, वर्ग चिन्ह रहता है, उसके बाएं साइड वाले जितने भी शब्द, जितने भी संख्या है, इस सभी को बोलते हैं L1, और दाएं साइड वाले जितने भी संख्या होता है उसको बोलते हैं L2, यानी कि ये निम्न सीमा और ये उच्च सीमा होता है। तो कैसे निकालेंगे एक्स, तो सूत्र है कि L1 प्लस L2 मतलब L1 प्लस L2, ये दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देना है। तो कैसे निकालेंगे, पहला का अगर हमको निकालना है तो 0 प्लस 10, 0 प्लस 10 और बटा में 2। देखिए ये सूत्र का यूज कर रहे हैं। अब 0 और 10 जोड़ेंगे तो होगा 10, और बटा 2 भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 5। तो इसके सामने हमारा x का मान कितना निकला, 5 निकला, ठीक है। फिर अगर निकालना है तो इसका L1 कितना है 10 और L2 कितना है 20, तो यहां लिखेंगे 10 प्लस 20 और बटा 2। तो 10 और 20 होगा 30, और बटा 2 काट देंगे तो कितना आएगा 15। तो इसके सामने हम कितना लिखेंगे 15। ये तो बहुत छोटा हम प्रश्न लिए हैं, अगर इस तरह का प्रश्न बहुत बड़ा आएगा तो समय ज्यादा लग जाएगा इस तरह से निकालते हुए, तो इसलिए एक छोटा सा ट्रिक हम लोग लगाएंगे कि हम इसको कैसे जल्दी से प्राप्त करें। तो इसके लिए नियम ये है कि इस वर्ग अंतराल में जितना अंतर है, सभी का जितना अंतर है उतना अंतराल को अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो आगे का उसका वर्ग चिन्ह निकल जाता है। जैसे कि इस सब में अंतर देखिए कितने का है, 10-10 का अंतर है। तो अगर यहाँ 15 है, 15 में हम 10 जोड़ दे तो कितना आएगा 25, 25 में फिर 10 जोड़ दे तो कितना आएगा 35। ये नहीं समझना है कि केवल 10 जोड़ना है, जितना आपका वर्ग अंतराल का अंतर होगा उतना उसमें जोड़ते चले जाएंगे, आगे का आपका वर्ग चिन्ह निकलते चला जाएगा। आप चेक करके भी देख सकते हैं, जैसे 20 और 30 50, 50 में 2 से भाग देंगे तो आएगा 25, 30 और 40 70, 70 में 2 से भाग देंगे आएगा 35। मतलब इस जितना वर्ग अंतराल का आपका दूरी है,
जितना अंतर है उसी अंतर को एक बार केवल निकाल लेंगे और उस अंतर को जोड़ते चले जाएंगे, हमको आगे वाला वर्ग चिन्ह प्राप्त होता चला जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद है एफ एक्स। एक्स समझ में आ गया कैसे निकालते हैं। अब उसके बाद एफ एक्स है, तो इसको ध्यान से देखिए कि एफ और एक्स के बीच में कोई सिंबल नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो गणित में अगर बीच में कोई सिंबल नहीं होता है तो उसके बीच में हम गुना मानते हैं, यानी कि हमको समझ में आ रहा है कि एफ और एक्स को गुना करना है, तो हम क्या करेंगे, सामने सामने गुना करके लिखते चले जाएंगे। यहाँ 3 है और 5 गुना करेंगे तो यहाँ होगा 15, यहाँ 4 है और 15, 15 चौके 60, 25 से 10 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 250, और 35 से 3 में गुना करेंगे 5 तिया 15, 3 तरीके 9 और 10, 105। ठीक है, हमको एफ एक्स प्राप्त हो गया। फिर से देखते हैं कि हम कैसे निकालें इसको। तो आपको क्लास और एफ दिया हुआ मिलेगा, हमको निकालना एक्स है और एफ एक्स है। एक्स कैसे निकालते हैं, तो ये पहला बार क्या करना है, ये दोनों को जोड़ दिए तो 0 और 10 जोड़े तो आया 10, 10 में 2 से भाग लगा दिए 5 आ गया। ठीक है, एक बार निकाल लिए। उसके बाद ध्यान से देखें कि सभी के बीच के अंतर 10-10 का है, तो हम 10 जोड़ते चले गए। 5 में 10 जोड़े 15, 15 में 10 जोड़े 25, 25 में 10 जोड़े 35। यदि यहाँ 5 का अंतर होता तो 5 बार जोड़ देते। ठीक है, ये एक्स निकल के आ गया। अब एफ एक्स हम कैसे निकाले, तो सामने सामने गुना किए, 3 से 5 में गुना किए, 4 से 15 में गुना किए, 10 से 25 में गुना किए, 3 से 35 में गुना किए, हमको एफ एक्स प्राप्त हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे कि हमारा यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यानी कि जो एफ एक्स है इसको अगर हम जोड़ेंगे तो इसके पीछे हमको क्या लगाना होगा, सिग्मा, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि सिग्मा योग का सूचक होता है। और किसको आप जोड़ रहे हो, तो एफ एक्स को, तो यहां लिखोगे एफ एक्स बराबर, अब इसको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, 6 1 7, 7 और 5 12 और 1 13, 2 3 और 1 4, यानी कि इसका योग कितना आ गया, 430। उसके बाद नीचे हमको प्राप्त करना है सिग्मा एफ, तो एफ को अगर हम जोड़ेंगे तो पीछे लगाना पड़ेगा सिग्मा, और एफ चूंकि एफ को जोड़ रहे हैं तो जोड़ लीजिए, 4 और 3 7 10 17 और 3 20। अब हमारे पास दोनों चीज आ गया, सिग्मा एफ का भी वैल्यू आ गया और सिग्मा एफ एक्स का भी वैल्यू आ गया। तब यहाँ सूत्र लगाएंगे कि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया है, 430, और बटा सिग्मा एफ का मान कितना है, 20। अब यहाँ भाग लगा देंगे, 1 0 से 1 0 खत्म, यहाँ कितना बचा, 43 बटा 2। अब 2 से काटेंगे इसको तो कटेगा 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पचे 10, यानी कि माध्य बराबर कितना आंसर आया, 21.5। यही हमारा फाइनली आंसर आया। ये प्रश्न में पूछता है तो 5 नंबर का है और बहुत ही आसान है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।